बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्री के रूप में मशहूर रही और फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदा से फैंस के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए शुक्रवार को संन्यास ले लिया है। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया और वहां उनका पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी हो गया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। ममता कुलकर्णी को अखाड़े के वृंदावन सोमनाथ नंद आश्रम का जिम्मा सौंपा जाएगा। बता दें कि ये किन्नर अखाड़ा साल 2015 में बना था। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। किन्नर अखाड़े की परंपरा के अनुसार ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए, फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ममता कुलकर्णी का सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। ममता कुलकर्णी को दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान ममता कुलकर्णी की आंखों में आंसू थे। ममता कुलकर्णी वैसे तो लगभग 2 दशक से साध्वी जैसी ही जिंदगी जीने का दावा करती रही है। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने से ठीक पहले भी कहा कि इस उपाधि को पाने से पहले उनकी परीक्षा भी ली गई है। 23 साल तक की गई तपस्या, साधना और ध्यान से संबंधित ढेर सारे सवाल पूछे गए। हर सवाल का सही जवाब देने और तरह तरह की परीक्षाओं में पास होने के बाद उन्हें यह उपाधि मिली है। बता दें कि ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को सबसे पहले किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने ऐलान किया कि वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देगा। जिस तरह किसी संस्था, कंपनी या सरकार का संचालन अलग अलग पदों पर बैठे लोग करते हैं, उसी तरह से अखाड़ों में भी संचालन के लिए साधु संतों और सन्यासियों को एक पदवी दी जाती है। इनमें सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का और दूसरा बड़ा पद महामंडलेश्वर का होता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममतानंद गिरी कहलाएगी और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माना जाएगा। लोगों का कहना है कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। उसमें सांसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को क्यों चुना। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी मेरी परीक्षा ली गई तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।